हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस YouTube हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं टॉप 5 स्टैटिक एंड डायनेमिक एमसीक्यू सीरीज जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, इनमें से कौन बंधन योजना को संचालित करने वाला नोडल मंत्रालय है? विच वन ऑफ देम इज द नोडल मिनिस्ट्री टू एडमिनिस्टर द बंधन योजना? फर्स्ट ऑप्शन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी जनजातीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी जनजातीय कार्य मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो कि वन धन योजना को प्रमोट करता है। थैंक्स। नाउ मूविंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन, सार्डिनिया क्या है? व्हाट इज द सार्डिनिया? फर्स्ट ऑप्शन भूमध्य सागर में स्थित इटली का एक द्वीप, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया द्वारा विकसित एक परमाणु हथियार, ऑप्शन सी पेरू में स्थित एक झील, ऑप्शन डी ब्राजील और मैक्सिको के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास। यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि यह भूमध्य सागर में स्थित इटली का एक द्वीप है जो कि मेडिटेरियन या भूमध्य सागर में स्थित दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है सिसिली के बाद। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यह एक द्वीप है भूमध्य सागर में। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं तीसरा प्रश्न, सही विकल्प का मिलान करें। एक तरफ संवैधानिक पद, दूसरी तरफ किसकी उपस्थिति में जो है शपथ लेते हैं? भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रेजेंस में या उपस्थिति में शपथ ग्रहण करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रेजेंस में शपथ लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नहीं, बल्कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, उनके सामने वे ओथ लेते हैं। इसलिए ऑप्शन सी केवल फर्स्ट ही सही है, जो कि सही मिलाया गया है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर handicrafts. First, the Office of the Development Commissioner for the Handicrafts is the national agency which works for the development, promotion and export of Indian handicrafts. Second statement, it comes under the administrative control of Ministry of Textiles. Here statement first and second दोनों ही बिल्कुल सही है, क्योंकि यह कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर हमें गलत विकल्प का चयन करना है, इसलिए ऑप्शन ए, कोई भी विकल्प गलत नहीं है, क्योंकि यह दोनों ही सही है, क्योंकि यह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है और भारतीय हस्तशिल्प के विकास, प्रचार और निर्यात के लिए काम करता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, इसे 1946 कलकत्ता हत्याओं के रूप में भी जाना जाता है, 1946 कलकत्ता किलिंग्स। सेकेंड, इस दिन ने द वीक ऑफ द लॉन्ग नाइट्स के रूप में जाने जाने वाले दिन की शुरुआत को भी चिन्हित किया गया है। थर्ड, यह एक राष्ट्रव्यापी सांप्रदायिक दंगा था, जिसके कारण कलकत्ता शहर में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों ही बिल्कुल सही हैं, इसलिए ऑप्शन ए डायरेक्ट एक्शन डे के संबंध में बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑफ आवर लास्ट माइल अप्रोच यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर इनिशिएटिव।